वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और टॉपिक पे आज एक वीडियो लेके आए जो कि टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप ध्यान रखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज़ किया गया था कि किससे कि इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़े। ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एक्ट आते गए जिसमें बस यही बोला गया है कि इंडियन का गवर्नेंस बढ़ा गया। बस इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो हम याद करेंगे। और ये नेम किसके किया गया था उस समय, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सॉरी एडविन मार्गो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और लॉर्ड केम्सफोर्ड जो कि उस समय के वाइसराय भी थे। अब इसमें और भी ये हुआ था कि द एक्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। 1914 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वॉर वन चला था, जिसमें इंडियंस ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था विद एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर। ठीक है, तो मतलब कि हमारे ही देश के जवानों ने उस समय लड़ाई की थी जिससे कि हमें ये हमारा सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। इसके पीछे बहुत सारे नेता हमारे थे उस समय के जिन्होंने ये करवाया भी था। जो लड़ाई अगर वहाँ लड़ रहे थे, अगर वो लड़ाई हम अपने देश के लिए लड़ लेते तो ब्रिटिश से आज़ादी मांगनी नहीं पड़ती। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इंडिया वुड ग्रेजुअली बी गिवन दिस गवर्नमेंट। तो उन्होंने फिर ठहरा दिया कि वो धीरे धीरे करके फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और ये सब देंगे। हाउ द एक्ट फेल टू सेटिस्फाई इंडियन लीडर्स। तो इंडियन लीडर्स को जो उस समय के थे उनको लगा था ऐसा होगा, उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया। तो इट लेड टू इंक्रीज प्रोटेस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन, इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1920 और 22 तक ही चला था, उसके बाद वो भी बंद करवा दिया गया था, जिसके कारण आप सभी को पता है तो क्यों हुआ था। अब इसके बाद आते कि प्रोविजंस क्या क्या थे, कि इम्पोर्टेंट क्या क्या था। तो सबसे पहला था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ची मतलब क्या हो, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, सिस्टम डुअल गवर्नेंस इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जितना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे सब जगह डुअल सिस्टम चलेगा। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये जो 1 2 गया ना, एक्चुअली पहला इंग्लिश लिखा है फिर हिंदी लिखा है, तो वो 1 2 एक ही होगा, 3 4 एक अलग दूसरा नंबर, 5 6 वो तीसरा नंबर हो गया। तो कंट्रोल बाय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे थे कि वो किससे कर रहे थे, इंडियन मिनिस्टर कंट्रोल कर रहे थे, एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर इन सब के ऊपर। रिजर्व सब्जेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लॉ ऑर्डर फाइनेंस और इरिगेशन जो था वो, मतलब सिंचाई आप करेंगे, पानी कहाँ जाएगा ये हम बताएंगे। तो इस तरीके से ये चल रहा था। शिक्षा पे आपको ध्यान देना है, उसके लिए पैसा जो होगा वो हम बताएंगे। तो इस तरीके से पूरा बेवकूफ़ बना के रखा गया था, जो हम लोग इसका भुगतान अभी भी किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो 2 हाउस बने तो उस समय, अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे चल रहा है। द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ऑल्सो एक्सपेंडेड एंड द इंडियंस वर गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें उसको बढ़ाया गया था और इंडियंस को भी मौका दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यूड, द एक्ट कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो यहाँ पे भी डिवीज़न था ही, जिसको भी ये लोग ख़त्म नहीं किए थे। लिमिटेड कंट्रोल ओवर बजट, इंडियंस वर अलाउड टू डिस्कस द बजट बट कुड नॉट वोट ऑन मेजर फाइनेंशियल मैटर। मतलब डिस्कस तो कर सकते थे लेकिन आप वोट नहीं कर सकते कि ये चेंज होना चाहिए। गवर्नर जनरल्स पावर रिमेन स्ट्रॉन्ग, जो गवर्नर जनरल का वाइसराय जो का इंडिया का पावर था वो उतना ही रहा जितना था, उसको कम नहीं किया गया। अब डायरेक्ट इलेक्शन में फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन में इंट्रोड्यूस्ड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियन वोटर्स। पहला बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था इसके 1919 के हिसाब से, जो हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मतलब दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया गया। एक्ट क्लियर सेपरेटेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस, मार्किंग अ स्टेप टुवर्ड्स फेडरलिज्म। तो यहीं से फेडरलिज्म आया कि स्टेट सेंट्रल का अलग पावर होगा, स्टेट का अलग पावर होगा, जो कि अभी भी चला आ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, तो इसका गवर्नमेंट क्या था कि कम था, लेकिन इंडिया को अथॉरिटी मिला था गवर्नेंस में, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट,
तो इसके कारण से जो भी इंडियन को डिमांड्स पूरे नहीं हुए थे, जिसके कारण से प्रोटेस्ट बढ़ने लगे थे, जिसमें एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ख़त्म भी उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनल डिवीजन, तो जो खाई थी हिंदू मुस्लिम की वो बहुत ज़्यादा इसके कारण बढ़ गई, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोट हो गए, तो अलग हिंदू अलग मुस्लिम, फिर यहीं से वो बीज पड़ गया था कि अलग देश और ये सब का। प्रिपेयर्ड फॉर द ग्राउंड ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म्स, इसके कारण साइमन कमीशन का वो हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी हम लोग को दिया है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वॉज इम्पॉर्टेंट बट फ्लोड अटेम्प्ट एट ग्रांटिंग इंडियन मोर पावर। सिंपल सी बात थी कि ये इंपॉर्टेंट था बट बेकार ही था, कुछ था नहीं इसमें। इसी कारण से क्या हुआ था, मास प्रोटेस्ट हो गया था और डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गया था। सॉरी, ये मैथ्स का पीडीएफ स्लाइड आ गया। तो इतने ही था इसमें। तो अगर अच्छा लगा आप वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने में अच्छा लगा आप वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस और टॉपिक्स देखते रहने हैं। आपको जीके जाने हमारे शॉर्ट्स में जाइए, भर के जीके मिलेंगे आपको, मैथ्स में मिलेंगे, आप रीजनिंग पे भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल मैथ्स और जीके हम लोग कर रहे हैं। जितना हो सकता है आपके लिए बनाया जाएगा। आप अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उतना हमारे लिए बेटर है और हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट बना के लाएंगे। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।